साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 विज्ञान के लिए लर्निंग आउटकम क्रमांक 702। लर्निंग आउटकम क्रमांक 702 में है पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना एवं कार्यों के आधार पर भेद करते हैं, जैसे अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन पदार्थ। तो साथियों आज हम तीनों के बारे में विथ प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रयोग करके भी, कि ये वास्तव में जो दिया है उसी तरह का आता है या नहीं आता है परिणाम। तो सबसे पहले हम इस 702 लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण इन तीनों की अवधारणा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सामग्री में, अम्ल और क्षारक। तो अम्ल और क्षारक क्या है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। तीनों स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अर्थात ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। जो पदार्थ खट्टे हैं, अम्लीय हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह से साबुन है यानी सोडा है। तो सोडा को हम टच करके देखते हैं तो ये कुछ खुरदरा सा महसूस होता है। और ये इसी तरह से ये है आपका खाने का सोडा। इसकी प्रकृति भी कुछ साबुन जैसी है और इसको अगर पानी के साथ में देखेंगे तो चिकना एक विलयन बनाएगा। ऐसे ही यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना होता है। साथियों इस बात को हमें अपने बच्चों को भी साझा करना है कि हर किसी पदार्थ को हम चख करके नहीं देख सकते। तो ऐसे पदार्थों की हमें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जानने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। इन पदार्थों को सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, तो ये तीन हमारे नाम मुख्य रहेंगे। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक एक लिटमस है। लिटमस विलयन के रूप में भी प्राप्त होता है और इसकी स्ट्रिप यानी पट्टियां भी आती हैं लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में भी। अम्लीय पदार्थ जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को पहचानने की एक बेसिक पद्धति है जिनके द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको यदि लिटमस के साथ क्रिया कराते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं, और यदि क्षार के साथ में क्रिया कराते हैं तो लाल लिटमस नीले रंग का हो जाता है। इसी तरह से उदासीन विलयन के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। जैसे किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा भी विमुक्त होती है और जल, लवण और जल बनते हैं। जैसे अम्ल क्षार दोनों को मिलाया तो इससे लवण और जल का निर्माण होगा और ऊष्मा भी उसमें विमुक्त होगी। यहाँ इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बन जाता है NaCl और H2O पानी। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। इन सभी को हम प्रैक्टिकल करके भी अभी एक एक से देखते हैं। तो जुड़े रहें वीडियो से और अंत तक देखें। कंप्लीट वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करके उसमें गर्म जल मिलाकर कुछ समय तक रखने पर जल रंगीन हो जाएगा और इस रंगीन जल को हम सूचक के रूप में उपयोग
कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस रंगीन जल को बनाया हुआ है गुड़हल से, गुड़हल की पंखुड़ियों से। ये आप देख पा रहे होंगे रंगीन जल है। कैसे बनाया है इसको बताते हैं और फिर क्रिया करके भी हम बताएंगे। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। साथियों, ये थी अवधारणा। अब चलिए हम इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अम्लीयता और क्षारीयता और लवणीयता को जानने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। तो साथियों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चख करके कर सकते हैं, जैसा कि अवधारणा में बताया गया है। तो चखने के बाद जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है वो क्षार होते हैं या कसेला होता है, और ऐसे जिनका कोई स्वाद नहीं होता है वो उदासीन पदार्थ होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम प्रत्येक पदार्थ को चख करके नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में हमें विशेष प्रकार के कुछ पदार्थों का उपयोग करना होता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। सूचक के लिए 3 प्राकृतिक सूचक मुख्य रूप से होते हैं। जैसे कि पहला सूचक है लिटमस, और लिटमस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। और ये जो लिटमस है वो द्रव रूप में भी होते हैं और इनकी पट्टियां भी होती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये नीले लिटमस की पत्ती है और ये लाल लिटमस की पट्टियां हैं, स्ट्रिप छोटी छोटी सी। इन्हें जब हम अम्लीय और क्षारीय विलयनों में डालते हैं, तो जब नीले लिटमस को हम अम्ल में डालेंगे तो नीले से लाल रंग का हो जाएगा, और क्षार यदि हम लाल लिटमस को डालते हैं तो अम्ल लाल लिटमस के साथ में कोई क्रिया नहीं करता। ऐसे ही अगर हम लाल लिटमस को क्षार में डालेंगे तो ये लाल से नीला हो जाता है। तो ये लिटमस के साथ क्रिया होती है, ये प्राकृतिक सूचक है। अब साथियों, हम ध्यान रखें कि हमारे पास यदि लिटमस नहीं है तो हम किस सूचक से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए एक गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को जब हम कुछ समय के लिए गुनगुने पानी में डाल के रख देते हैं तो इस तरह के रंग का विलयन पानी के साथ में गुड़हल का फूल बनाता है। तो गुड़हल एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। जब इस गुड़हल में हम अम्ल डालेंगे तो अम्ल डालने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है, और जब हम इसमें क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो यह हरे रंग का हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि इसका रंग हरा और गुलाबी होता है या नहीं होता है। और अगर किसी के पास गुड़हल भी नहीं है, तो गुड़हल नहीं होने पर लिटमस पेपर भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सब जगह मिल जाती है हल्दी। हल्दी हमारी किचन का एक मुख्य घटक है। तो किचन से एक चुटकी हल्दी लेके उस हल्दी का हम पेस्ट बनाएं, और पेस्ट बनाने के बाद हम किसी भी कागज पर दोनों साइड से इस तरह से लेप कर दें हल्दी के पेस्ट का। जैसे ही हल्दी के पेस्ट का लेप करेंगे और उसे हम सूखने के लिए रख देते हैं, एक घंटे में, 2 घंटे में या 1 दिन में ये सूख जाएगा। तो सूखने के बाद ये भी एक सूचक का काम करेगा, और हम इसके बाद इस पेपर को इस तरह से कुछ स्ट्रिप के रूप में काट लेते हैं, पतली पतली पट्टियों में। जब हम ऐसी पट्टियां बना लेंगे तो जो लिटमस पेपर की पट्टियां थी उसी तरह की पट्टियों जैसा इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। हल्दी एक ऐसा सूचक है जो क्षारीयता का पता लगाता है, यानी कि क्षार के साथ में क्रिया करता है। जब हम इस हल्दी लगे पेपर की पट्टी को क्षारीय विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो इसका रंग लाल हो जाता है, रेड कलर हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। अब इसके लिए कुछ अम्लीय क्षारीय विलयन भी हमने प्राकृतिक रूप से या कुछ हमने अपने आप भी बनाए हुए हैं। तो इन्हें हम देखें कि ये कुछ विलयन हैं जिनके माध्यम से हम अम्लीयता और क्षारीयता का पता करेंगे। आप एक जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में नींबू का रस है, जो कि हमें पता है अम्लीय है, खट्टा होता है। इसके बाद इसमें जो सोडा है, कास्टिक सोडा, जो हमारी किचन में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसमें कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है उसका घोल है। और इसके बाद इसमें शक्कर का घोल है इस टेस्ट ट्यूब में। अगली टेस्ट ट्यूब को हम देखते हैं तो इसमें नमक का घोल है।
नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब जो देखते हैं, इसमें साबुन, जो सर्फ होता है, साबुन या सोडा कपड़े धोने का, उसका मैंने घोल इसमें तैयार किया हुआ है साथियों। तो इनसे हम, और एक और है जिसमें चूना, जो चूना होता है एक तरह से क्षार की तरह कार्य करता है, तो इसमें चूने का घोल है। तो ये विभिन्न प्रकार के विलयनों को हमने तैयार किया है। ये विलयन बनाने के लिए भी हमने ठोस पदार्थ का ही उपयोग किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सर्फ है। अगर हम छूने से कुछ को पता लगा लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा जलीय विलयन अगर बनाएंगे सर्फ का, तो ये चिकना हो जाएगा। तो ये सर्फ चिकना होता है और स्वाद में कसेला होता है, इसलिए ये क्षारीय है। और ये है हमारे पास खाने का सोडा, जिसका मैंने घोल बनाया हुआ है। तो ये स्पर्श करने पर भी कुछ चिकना होता है, साबुन जैसा महसूस होता है, इसलिए हम एक बार इसे कह सकते हैं कि ये क्षारीय है। तो ये कुछ हमारे पास सॉलिड पदार्थ थे, ठोस पदार्थ थे, और ये कुछ हमारे पास चूना है। इस चूने का भी हमने घोल बनाया हुआ है। तो चलिए साथियों, हम एक एक से पहले हम ज्ञात सूचक, जिसे हम जानते हैं लिटमस, इस लिटमस से करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं नीला लिटमस। हमने एक नीले लिटमस की स्ट्रिप ली, एक यहाँ से पट्टी को निकाला, नीले लिटमस की पट्टी है ये। अब नीले लिटमस को यदि हमें पता है कि ये नींबू का रस है और ये स्वाद में खट्टा होता है, ये अम्लीय है, और जब हम इस लिटमस के साथ इसे क्रिया कराएंगे, यानी नीले लिटमस को हमने इस नींबू के साथ में रिएक्शन कराया, इसके साथ क्रिया कराई, जब हम लिटमस को इसमें डालते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। ये नीले लिटमस के साथ किसकी क्रिया है? अम्ल की क्रिया है। ये चूंकि मैंने आपको बताया कि नीले लिटमस को ही लाल करता है। अब इसी के साथ हम एक लाल लिटमस की भी क्रिया कराते हैं कि इसका रंग बदलता है, लाल का भी बदलता है या नहीं बदलता है। तो हमने एक लाल लिटमस की स्ट्रिप को लेते हैं, लाल लिटमस की पट्टी के साथ जब हम क्रिया कराते हैं किसकी? नींबू के रस की। ये नींबू का रस है, और नींबू के रस की जब हम क्रिया कराएंगे तो इस तरह से हमने इसमें नींबू के रस में लाल लिटमस को डुबोया है। तो साथियों, हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई रंग परिवर्तित नहीं हुआ है। तो लाल लिटमस नींबू यानी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, अम्ल केवल नीले लिटमस को ही लाल कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये नीला लिटमस है, और इसे जब हम अम्ल में डुबोते हैं तो इसका कलर चेंज होकर लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं की है। अब हम देखते हैं क्षारीयता का पता लगाने के लिए। तो क्षारीयता के लिए जैसे हमने देखा कि ये साबुन है, और साबुन एक तरह से क्षार होता है। तो जब हम इस लाल लिटमस पेपर को इस क्षार के साथ में क्रिया कराएंगे, इसके साथ हमने डाला नींबू के साबुन के घोल के साथ में हमने इस क्षारीय विलयन लाल लिटमस को डाला है, और साबुन के घोल में डालने के बाद आप देख रहे होंगे लाल से इसका कलर नीला हो जाता है। तो जब लाल लिटमस को हम क्षार के साथ में क्रिया कराते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। तो इस तरह से हमने ज्ञात सूचक से जो हमारे पास थे लिटमस के रूप में, इससे हमने लाल और नीले लिटमस की क्षार और अम्ल दोनों से क्रिया कराई, और क्रिया कराने के बाद उसके हमने परिणाम को देखा है। अब साथियों, हम देखते हैं गुड़हल के साथ में कि जो गुड़हल है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा गुड़हल का विलयन। ये हम एक खाली टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये गुड़हल के विलयन जो हमने बनाया हुआ है सूचक की तरह कार्य करता है। तो ये है हमारे पास नींबू, जो हमें पता है पूर्व टेस्ट से कि ये अम्लीय होता है, और इसको हम इस सूचक के साथ मिलाते हैं गुड़हल के साथ में। गुड़हल का कलर आप अभी देख रहे होंगे किस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब ये इसके साथ हम नींबू को मिलाएंगे, नींबू के रस को जैसे हमने मिलाया और थोड़ा हमने सेक किया, जैसे ही हम सेक करेंगे तो इसका कलर बदल जाता है, देख पा रहे होंगे आप।
पहले आपका कैसा कलर था और ये पिंक कलर इसका हो जाता है। ये देखिएगा नींबू के साथ में इसका कलर ये था, पहले गुड़हल सूचक का कलर था और जब हमने नींबू का रस मिला दिया है तो इसका कलर गुलाबी हो गया है। अब इसी के साथ साथ हम गुड़हल के फूल को किसके साथ में, क्षार के साथ में क्रिया कराते हैं। तो हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें हम ये जो चूना है ये भी क्षार का काम करता है, तो हम इसके चूने के साथ में ऐसे कार्य इसका रिएक्शन कराएंगे। तो मैंने सबसे पहले हम थोड़ा सा सूचक ले लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में गुड़हल के फूल का, तो ये हमने थोड़ा सा सूचक लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चूने का पानी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें साबुन का घोल भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें क्षार को डालेंगे, क्षार के साथ में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए ये देखो आप हरे रंग का हो जाता है। तो ये इसका कलर चेंज हो गया और हरे रंग का हो गया है। जैसे ही हमने इसके साथ में चूने का पानी डाला है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब इस तरह से देखें हम दोनों के कलर हैं। ये आपका अम्ल के साथ में क्रिया है, ये क्षार के साथ में क्रिया है। तो जब गुड़हल एक ऐसा सूचक है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करता है। अब हम देखते हैं इसके बाद हल्दी के साथ में, जो हल्दी है, अब हल्दी किस विलयन के साथ में क्रिया कर रहा है उसे आप देखें। तो सबसे पहले हमने लिया है ये हल्दी की स्ट्रिप ली। अब इस हल्दी की स्ट्रिप के साथ में हमें देखना है कि ये अम्ल के साथ में इसका कैसा रंग आता है और क्षार के साथ में कैसा रंग आता है। तो साथियों ये है एक नींबू का रस, इसमें हमें अम्ल से मिलाया। जब हम नींबू का रस इस पर डालते हैं तो देख पा रहे होंगे यहाँ नींबू का रस डाल दिया है, लेकिन इसके साथ में कोई क्रिया नहीं हो रही है क्योंकि हल्दी एक ऐसा सूचक है जो केवल क्षार के साथ में क्रिया करता है। तो हम इसमें क्षार के रूप में प्रयोग किए गए विलयन को हम ले लेते हैं। तो इसमें है एक ये साबुन का विलयन, जो साबुन है तो हम इस हल्दी के पत्र पर इसमें लिया था अम्ल, दूसरा हम पत्र लेते हैं और इस पर हम साबुन के विलयन को लगाते हैं। जैसे ही हमने साबुन का विलयन इस पर लगाया है तो इसका कलर देख पा रहे होंगे लाल हो जाता है। तो हल्दी क्षार के साथ में लाल रंग देता है। तो ये साबुन था। साबुन के बाद हम लेते हैं इसमें चूने का पानी। जब ये चूने का पानी है, इस चूने के पानी के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, थोड़ा सा चूने का पानी हमने डाला है तो आप देख रहे होंगे ये रेड हो जाता है। देखिए नींबू के साथ में कोई क्रिया इसने नहीं की थी। अब इसके बाद हमने जो और विलयन बनाए हुए थे जैसे शक्कर के घोल के साथ, तो हम इसमें शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये शुगर सॉल्यूशन है। जब हम शुगर सॉल्यूशन यानी शक्कर के घोल को इस हल्दी के पत्र पर डालेंगे तो इसके साथ में कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये उदासीनता के प्रतीक है कि जब हम इस पर शुगर सॉल्यूशन डालते हैं तो इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई भी प्रतिक्रिया इसमें नहीं होती है। तो हमने शुगर सॉल्यूशन को देखा। शुगर सॉल्यूशन के बाद हम इसमें नमक का घोल लेते हैं। नमक के घोल को भी हम अलग से एक हल्दी के पत्र पर डालते हैं। तो जैसे ही हम हल्दी के पत्र पर नमक के घोल को हमने देखो ये डाल दिया है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई क्योंकि जो नमक है अम्ल और क्षार दोनों की उदासीनीकरण की प्रक्रिया के साथ में ये बनता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी उदासीन होती है। तो इसके साथ ये कोई प्रक्रिया यानी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, इस पर कोई प्रभाव इसकी क्रिया का नहीं पड़ रहा है। तो साथियों ये था नमक के साथ में। अब नमक के बाद जो हम कास्टिक सोडा है, इस कास्टिक सोडा के साथ भी क्रिया करा के इसकी देखते हैं। कास्टिक सोडा के साथ जब हमने क्रिया कराई हल्दी के पत्र की तो आप देख रहे होंगे यहाँ लाल कलर का होने लगा है, सूखने के बाद ये रेड हो जाएगा। तो ये सोडा के साथ में भी क्रिया करता है और लाल रंग देती है हल्दी। तो हल्दी हमेशा केवल क्षारीय विलयनों के साथ ही क्रिया कर पाती है। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रैक्टिकल्स
लाइव तरीके से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। ये सभी विलयन हैं। इन सभी विलयनों में यदि हम उदासीनता के लिए, जैसे कि हमने शुगर सॉल्यूशन में हल्दी के साथ में देखा था कि शक्कर के घोल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, अब हम लिटमस के साथ में इसको शक्कर के सॉल्यूशन को और चेक कर लेते हैं जो हमारे परमानेंट सूचक हैं। तो हमने लाल लिटमस को जब हम शुगर सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें कहीं कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हम नीले लिटमस के साथ में देखते हैं, क्योंकि वहां ये पता चल जाएगा कि ये उदासीन है या नहीं है। तो हमने इसमें नीले लिटमस पेपर को भी डुबोया, देख पा रहे होंगे। तो ये नीले लिटमस पेपर के साथ में हमने जब शुगर सॉल्यूशन को डाला है तब भी इसमें कहीं कोई एक्टिविटी, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, अर्थात ये उदासीन प्रकृति का विलयन है। तो ये विभिन्न प्रकार के विलयनों को हमने उनकी प्रकृति जानने के लिए विभिन्न प्रकार से इस तरह से हमने प्रैक्टिकल्स किए। इस अवधारणा के लिए हम बच्चों को भी एक एक से कक्षा में बुला करके प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के माध्यम से या फिर जो लिटमस पेपर है, इन लिटमस पेपर्स की सहायता से, हल्दी के बने हुए पत्र की सहायता से बच्चों के साथ में इस तरह की गतिविधि का आयोजन भी कर सकते हैं। बारी बारी से उनके परिणामों को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से जो किया गया प्रयोग है बच्चों की अवधारणा क्लियर करने में काफ़ी हद तक सही होगा। ऐसा प्रयोग मैंने भी बच्चों के साथ में विद्यालय में किया है और बच्चे काफ़ी रुचिकर तरीके से इसे सीखते हैं। इसे भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके जो फोटोग्राफ्स हैं विद्यालय के बच्चों के, उन्हें आप देख सकते हैं किस तरह से हम बच्चों को एक एक से बुला के लिटमस पेपर के साथ, हल्दी पत्रों के साथ या विभिन्न विलयनों के साथ में आपस में टेस्ट ट्यूब में उनका विलयन डाल करके और उनसे हम प्रयोग करा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में कैसे क्वेश्चंस हैं। जो हमने इसमें आज किया है उसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट के बारे में देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन इस वर्कशीट का। अवधारणा के आधार पर इसमें दो वर्कशीट हैं, एक प्रोजेक्ट कार्य है और स्व आकलन। ये चार इसमें दिए गए हैं अम्ल, क्षार और लवण की अवधारणा के आधार पर। तो पहली वर्कशीट में जो 8 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी हुई है सिंपल सी, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिखना है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखिए। तो हमने लिख दिया है अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। इसके बाद अम्ल और क्षार में दो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ आप अंतर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ अंतर नहीं लिखे हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसके बाद में ये दिया हुआ है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है जिसमें विलयन नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, तो ये क्षारीय है, क्योंकि अम्ल नीला लिटमस है, केवल अम्ल के साथ में क्रिया करता है। छठवां प्रश्न है, आपको तीन द्रव नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन दिया गया है। तो आप गुड़हल के पुष्प के सूचक के रूप में उपयोग करके तीनों द्रवों की पहचान कैसे करेंगे। बारी बारी से मैंने आपको बताया था गुड़हल के सूचक के साथ में कि गुड़हल का सूचक अम्लीय पदार्थों के साथ गुलाबी रंग देता है और क्षारीय पदार्थों के साथ हरा रंग देता है, इस तरह से। और न्यूट्रल जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन के साथ उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन एक तरह से उदासीन सॉल्यूशन है। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय और क्षारीय उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानेंगे, तो आपको बताया था लिटमस पेपर के आधार पर कि ऐसे पदार्थ जो रंग परिवर्तित कर देते हैं वो अम्ल या क्षार है, और जब अम्ल रंग परिवर्तन नहीं होता है वो उदासीन विलयन होते हैं। तो ये थी वर्कशीट क्रमांक 1। अब देखते हैं 2 को। वर्कशीट क्रमांक 2 में भी आपके 7 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, तो कैसा है, अम्लीय। इसी तरह से साबुन के विलयन
के साथ में जब देखते हैं तो गहरा हरा हो जाता है, या नीला लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को, तो वो क्षारीय है। ऐसे ही विलयन का जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग परिवर्तित नहीं करते हैं वो विलयन उदासीन कहलाते हैं। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को हम देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रोजेक्ट कार्य को। प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो विलयन मैंने आपको बताए थे वो सारे विलयन हैं, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, नींबू, संतरा, सिरका, तीनों ही खट्टे होते हैं, अम्लीय हैं, तो इसमें हमने नींबू के रस का प्रयोग किया था। तो हल्दी के पत्र के साथ नींबू का रस कोई प्रतिक्रिया नहीं करता या कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। इसी तरह से इन तीनों के कोई प्रभाव नहीं होंगे। इनकी प्रकृति होती है अम्लीय, जिसके लिए हमने अन्य सूचकों का भी प्रयोग किया है। साबुन का घोल, जब साबुन के साथ में हल्दी का प्रयोग कराते हैं तो लाल रंग हो जाता है। खाने के सोडा के साथ भी लाल रंग हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी हल्दी की स्ट्रिप से या हल्दी के कागज से बताया था। तो ये इस तरह से लाल रंग हो जाता है खाने के सोडे के साथ और साबुन के साथ में। शक्कर के घोल के साथ कोई प्रभाव नहीं होता है, और इसीलिए हमने शक्कर के घोल को लाल और नीले लिटमस से भी करके देखा तो उन पर भी कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन होती है। नमक का विलयन है, इसके साथ भी कोई प्रभाव नहीं होता है, जो हमने करके देखा है, तो इसकी प्रकृति भी उदासीन है। अब हम स्व आकलन को देखते हैं। जब सारे अवधारणा क्लियर हो जाएगी उसके बाद बच्चों से इस वर्कशीट को भरने के लिए कहें। इसमें खाली स्थान और शत वाले क्वेश्चंस हैं। इनके आधार पर हमें बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं या उनका आकलन भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ने ये सारे कार्य घर पे किए हैं तो अपना खुद का आकलन भी कर सकते हैं और उनके द्वारा भरी गई वर्कशीट को हम इससे मैच कर लें कि इसी तरह के उनके आंसर्स हैं, तो ये आपको मूल्यांकन करने में कुछ सुविधा देंगे। तो साथियों, आज की वीडियो थी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी बताए मैंने आपको। तो इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इनके PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको कुछ वीडियो भी मिल सकते हैं समय पे और आपको PDF भी मिल सकती है। इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग्स हैं, प्रशिक्षण हैं, या जो एकेडमिक कार्य के साथ साथ विभागीय कार्य, जैसे बच्चों का हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है आदि से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, और समय पर आते आते इनको हम अपलोड भी करते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथियों तक भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।